वो जूस वाली, इसे उठा के डस्टबिन में डाल। चल सर आप पेमेंट कर दीजिए, मैं बाद में फेंक दूंगी। अरे पेमेंट कर दूंगा आराम से, कोई नहीं, पहले डस्टबिन में उठा के डाल तू सही से। लेकिन सर। लेकिन वेकिन क्या, समझ नहीं आ रहा? पेमेंट चाहिए ना, पैसे चाहिए ना, चल उठा के डस्टबिन में डाल। चल कितने पैसे हुए तेरे? सर आपके 20 रुपए हुए। यार 20 रुपए किसी आदमी पे खुले ना हो, कहाँ से लाए 20 रुपए? पकड़। सर मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप छुट्टे दे दीजिए। अरे कोई बात नहीं, रख ले, तेरे ही काम आएंगे। अरे वैसे भी तुझे जानता हूँ मैं, ले पकड़। सर आप मुझे जानते हैं, लेकिन कैसे? रूपा नाम है ना तेरा? हाँ मेरा नाम रूपा है। तुझे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और तेरी बहन का नाम तन्वी है? हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है ना, जो तेरी बहन है ना तन्वी, वो मेरे साथ ही पढ़ती थी कॉलेज में। अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ा करती थी यार। शायद तेरी तरह ही ठेला लगा रही होगी इसी रोड पर आगे, है ना? पता क्या बोलती थी मुझसे? मुझे बोलती थी कि देखना एक ना एक दिन मैं बड़ी होकर ना आईएएस ऑफिसर बनूंगी, इतनी तरक्की करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी ना कि आगे चल के ना मैं अपना मुकाम हासिल कर लूंगी, आईएएस ऑफिसर बन ही जाऊंगी। अब क्या कर रही है वो? तेरी तरह ठेला ही लगा रही होगी, है ना? अरे तुम जैसे गरीबों का ना यही काम होता है कि बड़ी बड़ी डींगे हाँगना हम जैसे लोगों के सामने, और उसके बाद ऐसी रेडिया खोल के बैठ जाना। सही कहा ना मैंने? और एक बात बता मुझे, तेरी बहन को क्या लगता था आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान काम है क्या कि यूं ही कोई भी कर लेगा? हाँ, और इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, अच्छा कोचिंग सेंटर चाहिए, अच्छे अफोर्डेबल टीचर चाहिए, पैसा चाहिए। तुम जैसे गरीबों का कोर्स नहीं आईएएस ऑफिसर बनना, समझ में आई तुझे? अरे वो तो हम जैसे लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं उस कोर्स को, तुम्हारे बस की बात कहाँ है? और वैसे भी वो जो तेरी बहन तन्वी थी, मुझे एक बात याद आ रही है उसकी, टीचर्स के सामने तो बहुत अच्छा बना करती थी, लेकिन शायद वो किसी गलत काम में पकड़ी गई थी कॉलेज के अंदर, और उसका जो कैरेक्टर था ना वो बहुत ज्यादा बदनाम हो गया था, और उसी के नक्शे कदम पे शायद तू चल रही होगी, तो मे बी तू भी ऐसी होगी उसी की तरह, राइट ना? अब ज्यादा सोच विचार मत कर, दिमाग मत चला, खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देख। पैसे काटने तो काट ले, वरना पूरे रख ले, तेरे ही काम आएंगे टिप समझ के, समझी? सर मैं अपनी मेहनत की कमाई पे विश्वास रखती हूँ, ये जो आपके पैसे हैं ये मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए अपने पास। पैसे नहीं चाहिए? कमाल है, मैं तो तेरी भलाई कर रहा था, लेकिन तेरा ही बैड लक है इसके अंदर, तुझे पैसे नहीं चाहिए। तुझे पता है इस 500 रुपए की कीमत कितनी ज्यादा होती है? तो दिन के अगर 10 गिलास भी बेचेगी ना तब भी तेरे पास 500 रुपए पूरे नहीं होंगे, समझ में आई तुझे? और मैं तो तुझे 1 सेकंड में दे रहा था पैसे, तूने ही नहीं लिए। अब इसमें तेरा ही बैड है ना? कोई नहीं, इट्स योर चॉइस, कभी कुछ और बेच दियो, है ना? क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनना तुम जैसे लोगों की बस की बात तो है नहीं। ये जो नाटकबाजी कर रही थी ना तू ये किताब पकड़कर, इससे कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी तुझे और ना ही कुछ नॉलेज मिलेगी। अरे इतनी डिस्टर्बेंस में कोई पढ़ सकता है भला? खैर कोई नहीं, मुझे तो वैसे भी तेरा रियलिटी चेक देना था जो कि तुझे मिल गया, बेच दो अब किसी और को जूस। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो। क्या मेरी बात मिस रूपा से हो रही है? हाँ जी, आप कौन? मिस रूपा, हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने यूपीएससी का मेंस क्लियर कर लिया है। क्या सच में? मिस रूपा, दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू राउंड के लिए आपको अहमदाबाद के डीएम ऑफिस आना पड़ेगा, वो भी कल के कल। कल मुझे अहमदाबाद आना पड़ेगा? देखिए कल तो नहीं आ पाऊंगी मैं, 2-3 दिन बाद हो सकता है क्या मेरा इंटरव्यू? देखिए कल आपको 11 बजे शाम अहमदाबाद के डीएम ऑफिस पहुंचना है, वरना फिर आपको नेक्स्ट डे अटेम्प्ट देना पड़ेगा। देख लीजिए, आप अपना मैनेज कर लीजिए कैसे भी। हेलो हेलो, अब मैं क्या करूंगी? कल मैं अहमदाबाद कैसे पहुंचूंगी? ना मेरे पास पैसे हैं और ना मुझे पता है कि कैसे जाना है। कल के कल पहुंचना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ एक काम करती हूँ, दीदी को फोन करती हूँ, क्या पता उनसे मुझे पैसे मिल जाए। हेलो दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बहन, तू बता कैसे याद किया अपनी बहन को? आपको पता है मेरा यूपीएससी का मेंस क्लियर हो गया। अरे वाह बहन, सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था कि तू एक दिन मुझसे आगे निकलेगी। मेरा सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन तूने अपना सपना पूरा कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन। हाँ दीदी, लेकिन एक ना प्रॉब्लम है, मुझे कल के कल ना अहमदाबाद पहुँचना है। उसके लिए मुझे ना कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे दे दीजिए कुछ पैसे। बहन तू मुझसे पैसा मांग रही है? तुझे तो पता है ना कि जब मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ था तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद से मैंने कहीं पर भी कोई काम नहीं किया है, मेरे पास तो खुद पैसा नहीं है। लेकिन तू अगर चाहती है कि तुझे पैसे मैं दूं तो मैं कहीं से अरेंज कर लेती हूँ या फिर कहीं से उधार मांग के तुझे दे देती हूँ। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। दीदी के पास भी पैसे नहीं है,
अब मैं क्या करूंगी? भगवान, ये कैसे इम्तिहान ले रहे हो मेरे से आप? अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं अहमदाबाद जाती हूँ, फ्लैट्स के टिकट, रहना, खाना, सब कुछ में कम से कम 50,000 लगेंगे। कहाँ से अरेंज करूंगी मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान जी, क्यों कर रहे हो ऐसा हमारे साथ? गरीब लोगों ने क्या बिगाड़ा आपका? एक काम करती हूँ ना, सब कुछ छोड़ देती हूँ, बस यही जिंदगी बिताती हूँ मैं। ये रेडी, यही गरीबी, इसी में जिंदगी बिताती हूँ। इतना पढ़ लिखने के बाद क्या फायदा मेरे पढ़ने का? सब कुछ छोड़ देती हूँ। मैं उम्मीदें हार चुकी हूँ। दीदी सुनिए, आपके जूस के पैसे कितने हो गए? 20 रुपए। 20 रुपए मैं करता हूँ। वैसे दीदी क्या बात है, आप काफी परेशान लग रही हैं। कुछ भी नहीं भैया। दीदी कुछ भी नहीं कैसे? मैं भी तो यहीं खड़ा जूस पी रहा था, मुझे आवाजें आ रही थी, आप जो भी बोल रही थी, और उन भैया से भी आपकी कुछ झड़प हो रही थी। फिर आप फोन पे कुछ बातें कर रही थी 2 लोगों से। पहले आप खुश हुई, फिर आप उदास हो गई, फिर भगवान को कोसने लगी। तो मैं सुन ही रहा था बस सब कुछ, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूँ, कोई बात है तो बताइए ना, मुझसे शेयर कर लीजिए भाई समझ के। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरा यूपीएससी का मेंस क्लियर हुआ है। यूपीएससी का मेंस क्लियर कर लिया आपने? दीदी ये तो कमाल की बात है, कांग्रेचुलेशंस। आपको तो मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, आप परेशान क्यों है फिर? खुशी की तो बात है भैया, लेकिन आपको मैं क्या ही बताऊं, जो मेरा इंटरव्यू होना है वो अहमदाबाद होगा, पर मुझे कल बुलाया, वो भी 11 बजे। आप एक बात बताइए, एक जूस वाली जो सड़क पे जूस बेचती है, वो कहाँ से कल अहमदाबाद पहुँच जाए? इतने पैसे कहाँ से लेके आऊंगी मैं? फ्लाइट की टिकट भी कम से कम 20 से 25,000 होगी। वहाँ पे रहना, खाना पीना कैसे करूंगी मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मैं खुश तो हूँ बहुत कि मेरा मेंस क्लियर हो चुका है, दूसरी तरफ मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं इतना पढ़ लिख के भी मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। क्या फायदा फिर मेरी इतनी मेहनत करने का? मैंने कैसे कैसे करके पढ़ाई की है, इस रेडी पे खड़ी होके, पता नहीं लोगों के कैसे कैसे ताने सुने हैं, और अब इतने कुछ के बाद भी मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती। तो भैया मैं कैसे खुश हो जाऊं? देखिए दीदी, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने अगर आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी पहुँचा ही देंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन आप इतनी जल्दी होप मत हारिए और भगवान से भरोसा मत उठाइए अपना, भगवान पे भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान सबकी सुनता है। भैया भगवान ना सिर्फ अमीरों के होते हैं, गरीबों की नहीं। अरे गरीब जैसे होते हैं ना, उनको वैसे रहना पड़ता है, लेकिन अमीर, भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं। तो मैंने उम्मीद तो छोड़ ही दिया है कि भगवान मेरी कोई मदद करेंगे। उनसे मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आप हौसला रखिए, सब ठीक होगा। अच्छा वैसे ये यूपीएससी की किताब है ना आपके पास? हाँ भैया। अगर आप अलाउ करें तो मैं ये देख सकता हूँ क्या आपकी यूपीएससी की बुक, इफ यू डोंट माइंड? देख लीजिए। वैसे भी अब ये मेरी किस काम की है? अरे दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हर किताब किसी ना किसी के काम की होती है, ऐसा मत सोचिए आप। आप दीदी अपने काम वगैरह निपटाइए, मैं इतनी देर आपकी किताब देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। अरे बाप रे, लो दीदी देख ली आपकी यूपीएससी की किताब, ये लीजिए। अरे आपने इतनी जल्दी देख ली? कितनी बड़ी किताब है, इतनी जल्दी पढ़ भी ली आपने? अरे वो बात ये है ना दीदी कि सोचा तो था कि मैं यूपीएससी की बुक देखूंगा, कभी देखी नहीं थी। अब तो अपन लोग तो कॉमर्स क्लास वाले हैं, लेकिन दीदी जब मैंने इस बुक के क्वेश्चन वगैरह देखे तो लगा कि भाई मेरे बस की तो पढ़ना भी नहीं है, ये आप जैसे एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हो, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिनके पास इतना नॉलेज है, जो 16-16, 18-18 घंटे पढ़ सकते हैं। तो बस देखकर ही अपने मन को तृप्त कर लिया। जी भैया। बाय द वे दीदी, मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अब यहाँ तक पहुँच गई हैं तो आगे भी पहुँच ही जाएंगी, और प्लीज़ हार मानकर स्टेप बैक मत करिएगा, वरना आप ही को बहुत रिग्रेट होगा। और मैं भी प्रार्थना करूँगा भगवान से कि आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचें। आपके जूस के 20 रुपये मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। कर दिए दीदी? ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है दीदी, फिर ख्याल रखिएगा, बाकी आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। अब इस किताब को मैं क्या ही करूँगी? भैया तो क्या कह गए, उम्मीद मत हारो, लेकिन मैं उम्मीद हार चुकी हूँ। खैर, इतने सारे पैसे, मतलब कि भैया मेरी मदद कर रहे थे। सही कह रहे थे भैया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
अब मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगी। मैं अहमदाबाद जाऊंगी, इंटरव्यू क्लियर करूंगी और मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। भगवान जी मुझे माफ करना, मैंने आपको इतना बुरा वाला बोला, लेकिन सच में आप सबकी सुनते हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन सबको जवाब दे सकती हूँ जो मेरी बेइज्जती करते थे, बोलते थे पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होने वाला, एक जूस वाली का। अब मैं आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगी, अपने सपने पूरे करूंगी और जिसने मेरी बेइज्जती की थी ना, सबके गाल पे तमाचा मारूंगी। धन्यवाद भगवान जी, धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।